नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लगातार प्रैक्टिस सेट दोस्तों की आपके लिए ला रहा हूं, जहां देखिए 40 क्वेश्चन आपको जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स से मिलेंगे, जिसमें से 30 का टारगेट रखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा 30 क्वेश्चन जरूर से सही कीजिएगा। एंड दोस्तों इसका 19वां भाग है, तो इसके पहले के सभी भाग को जरूर से लगा लीजिएगा। एंड दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे और ये वाला वाट आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी को इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट थी, दोस्तों पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां देखिए ये वाला जो सेक्शन है पीडीएफ का, देखिए क्लास पीडीएफ का, यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है, 100 सेट का टेस्ट सीरीज दोस्तों, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप ले सकते हैं एप्लीकेशन पे ही। और दोस्तों रीजनिंग के 51 सेट का भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है। ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप टेस्ट लगाएंगे तभी अपने आप को चेक कर पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सभी चीजों को इसमें डाला गया है, तो ये दोनों टेस्ट आप एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए ये जो एप्लीकेशन है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहले क्वेश्चन से कुछ स्टार्ट करते हैं। सियाल सीमा और नीफे दोस्तों ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा गया है। दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों, ये पृथ्वी की जो कि क्रस्ट है, जो पृथ्वी की परतें होती हैं, उन्हीं में देखिए ये पाई जाती है ना। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? वो कौन सा नगर था तो 3 भागों में विभाजित था दोस्तों? तो उसका नाम था धौलावीरा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा 40वां यूनेस्को का धरोहर जो बना है दोस्तों, वो कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, ये धौलावीरा ही बना है ना, याद रखेंगे। एंड 39वां दोस्तों कौन था? तो वो था रमप्पा टेम्पल। कौन था? रमप्पा टेम्पल। और हमारे 40 यूनेस्को के टोटल धरोहर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फटाफट बताइए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ये, देखिए 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए मार्च महीने में 8 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व महिला दिवस। और अगर हम लोग बात करें 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गौरैया दिवस। और इसी दिन दोस्तों हम लोग हैप्पीनेस दिवस, खुशहाली दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 22 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस, याद रखेंगे। एंड 23 मार्च को दोस्तों हम लोग भगत सिंह जो कि शहीद भगत सिंह सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 1931 में, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेसी महिला जो कि भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेसी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया रहा ना, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इनका नाम था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो कि महिला सॉरी कांग्रेसी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट नहीं होगा, सरोजिनी नायडू होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे एनी बेसेंट। लेकिन अगर इसमें भारतीय जोड़ दिया है तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की जो प्रेसिडेंट थी? क्वेश्चन आया दोस्तों, तो याद रखेंगे कानपुर अधिवेशन। और ये हुआ कब था? 1925। इसी में दोस्तों आपका हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध दोस्तों किससे है? इन सभी ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संबंध दोस्तों ए इज राइट, सारनाथ से ये संबंधित है। धर्म चक्र जो प्रवर्तन है, और सारनाथ ही दोस्तों वहीं वो जगह है पे जहां पे गौतम बुद्ध जी ने अपने सबसे पहला उपदेश दिया था। और किस लैंग्वेज में दिया था ये प्रश्न पूछा गया है, तो पाली लैंग्वेज में दिया था। ये क्वेश्चन देखिए, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो सूरज कुंड जो हस्तशिल्प मेला दोस्तों, इसका जो कि फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। बी इज द करेक्ट आंसर ना। और हरियाणा के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित दोस्तों कौन सा इसमें असत्य है, आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे कुछ हेरिटेज साइट्स वगैरह दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे स्मारक दिए गए हैं, तो कौन है जो गलत है दोस्तों? तो यहाँ देखिए सबरीमाला यहाँ पे कर्नाटका वाला गलत है। बाकी ब्लैक पैगोडा जिसको हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, सही है। कैलाश मंदिर देखिए महाराष्ट्र में है। एंड विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? ये भी आपका कर्नाटका में। क्वेश्चन बता दोस्तों कि उड़ीसा का जो ब्लैक पगोडा मंदिर है, ये यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया? तो याद रखेंगे इस सन ये 1984 में यूनेस्को का धरोहर ये शामिल किया गया। तो देखिए निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली से हुआ है? वो कौन सा मंदिर है? आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर की बात दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? खजुराहो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और खजुराहो भी दोस्तों ये कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, दुबई चैंपियनशिप जो खिलाड़ी 2022 का यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनका नाम है आंद्रेई रुबलेव। याद रखेंगे, सी इज करेक्ट, आंद्रेई रुबलेव। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शासक था ये था अलाउद्दीन खिलजी।
इसी के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था अलाई दरवाजा। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ई बुक्स कुछ बनाए हैं। जैसे दोस्तों 500 क्वेश्चन का मैंने गणित का दोस्तों यहाँ पे गेस्ट पेपर बनाया, सुपर गेस्ट क्वेश्चन विथ कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, एकदम सभी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी। अगर आपका अभी भी मैथ थोड़ा बहुत वीक है तो इन 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए जो आपको ई बुक के माध्यम से दिया जा रहा है। एंड जीके को टॉपिक वाइज कवर किया, इसमें जितने भी जीके के टॉपिक बनते हैं दोस्तों ऑल इन वन, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है सभी के सभी 70 ज्यादा टॉपिक। दोस्तों ये सबसे बेस्ट ई बुक है, बहुत सारे लोगों ने लिया, उसे रिस्पॉन्स काफी खूबसूरत था, तो ये ई बुक भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन जो बार बार 10 वर्षों में पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के, ये भी फुल डिटेल के साथ दोस्तों मैं दे रहा हूं। ये तीनों ई बुक अति महत्वपूर्ण है आपके आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए, तो तुरंत लेके रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा दोस्तों करवाया गया था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बुलंद दरवाजा देखिए इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए इज राइट, अकबर के द्वारा दोस्तों ये करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया था। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब दोस्तों किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों G7 का सदस्य यहाँ पे भारत जो कि नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि G20 की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा दोस्तों, तो भारत ही करने वाला है और जम्मू कश्मीर में करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? जी हाँ, इन सभी ऑप्शन में से तो स्थायी बंदोबस्त दोस्तों जो आरंभ की गई थी ये कार्नवालिस के द्वारा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा क्योंकि उससे आप लगातार रिवीजन भी कर पाएंगे। देखिए आपको नीचे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप स्टडी हिंदी ऑफिशियल लगा हुआ, क्योंकि एक पुराना एप्लीकेशन में स्टडी हिंदी लिखा है, तो स्टडी हिंदी नहीं, स्टडी हिंदी ऑफिशियल पूरा नाम है, उसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 2022 करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और 58वां सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं दोस्तों, ये कानपुर उत्तर प्रदेश। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती, देखिए मैं आपसे बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट डेट अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये 9 अगस्त सन 1925 को दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। भारत में एकल नागरिकता दोस्तों की अवधारणा दोस्तों किस देश से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है दोस्तों, ये लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है, ये कहां से लिया गया दोस्तों, तो ये अमेरिका से लिया गया है। बी इज राइट। और यहीं से दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 61 आता है। और फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में, ये भी कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ दोस्तों कौन बने हैं? पश्चिमी सेना के दोस्तों कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, इनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरण। ए इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पे देखिए विवेक राम चौधरी तत्कालिक हमारे वायुसेना के प्रमुख है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो याद रखेंगे वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन देखो, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक इन सभी ऑप्शन में से कौन है? इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट करके बताइए किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत ही महानतम व्यक्तित्व में से एक है ये। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? कौन सा है जो जीआई टैग गोवा से संबंधित नहीं है? यस दोस्तों, यहाँ पे देखिए शाही मिर्च जो है ये नहीं समय, बाकी खोला मिर्च है, मोहरा केला है और हरमन मिर्च, इन सभी को जीआई टैग दिया गया। और करंट अफेयर्स में आपके जीआई टैग का क्वेश्चन जरूर बनता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कीजिएगा, मैं लगातार इसके भाग आप तक अवेलेबल कर रहा हूं, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कहां पे किया जाएगा? तो 31वां जो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है, इसका वियतनाम में किया जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा यहाँ पे प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों होता है? जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना में जो हुआ दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ दोस्तों, तो 1976 में किया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष इन सभी को जोड़ा गया था। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्तों, जो किससे संबंधित है? याद रखेंगे ये भूमि सुधार संबंधित है, जो आपको अनुसूची मतलब शेड्यूल 9 में देखने के लिए मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए फाइबर ऑप्टिक्स का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स का जनक दोस्तों नरिंदर सिंह कपानी। ऑप्शन नंबर सी राइट, इन्हीं को कहा जाता है। यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है दोस्तों? तो ये खोला गया दोस्तों
सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में ये खोला गया है। दोस्तों विंबलडन ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जो है दोस्तों विंबलडन ओपन 2021 करंट अफेयर से क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट रिलेटेड आएगा तो इनका नाम याद रखेंगे, नोवाक जोकोविक के द्वारा ये जीता गया है। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध बैडमिंटन से दोस्तों है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा उबर कप का संबंध दोस्तों, जो कि बैडमिंटन से है ना, क्योंकि बैडमिंटन से ही पूछा है। 46वां क्वेश्चन देखिए, सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यहाँ पे देखिए ये मनाया गया 2 मार्च को, याद रखेंगे सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा कैगा, जो कि कहां पे स्थित है? सी इज राइट, कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी इज राइट, देखिए मणिपुर। और मणिपुर के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा एन वीरेन सिंह। गुजरात के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। एंड उत्तर प्रदेश के दोस्तों ये कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। एंड बिहार के कौन है दोस्तों? तो ये है नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेनिस एटनी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, ये है डैनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर ए, जो नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भूटान को दोस्तों हम एक और किस नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। डी इज राइट। और दोस्तों इसके साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है? तो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों कहां पे प्रदान किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो कि मनीला में प्रदान किया जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसी को बोलते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधे के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वरम का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया? जी हाँ दोस्तों, ये उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर डी, देखिए दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन दोस्तों किस जिले में होता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो होता है ये छतरपुर में होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और किस नदी के किनारे है ये भी आपसे पूछा गया है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IASF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी को कौन सा पदक मिला? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इनको स्वर्ण पदक मिला, याद रखेगा। क्वेश्चन कोरम के लिए न्यूनतम संख्या दोस्तों कितनी होनी चाहिए सदन में? जी हाँ दोस्तों, ये कोरम के लिए 1/10 होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट, वेनेजुएला से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा देखिए कितने देशों से गुजरती है? तो ये 13 देशों से। और जो कर्क रेखा है दोस्तों वो 18 देशों से। और जो मकर रेखा है दोस्तों वो 10 देशों से होके गुजरती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसकी आत्मकथा जो कि उंगलील ओरुवन को लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये आत्मकथा किसकी है? जी दोस्तों, ये एमके स्टालिन की आत्मकथा है। सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया की राजधानी दोस्तों क्या है? दोनों क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिया गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा नोमनू। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी प्रकार लगातार ताबड़तोड़ तरीके से मैं आपको डिलीवर करूंगा प्रैक्टिस सेट टिल द एग्जामिनेशन, जब तक आपका 17 अगस्त तक आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। एंड दोस्तों इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मेरा ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन जो मैंने लॉन्च किया है उस पर मिल जाएगा। सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे। एंड दोस्तों यहीं पे मैंने टेस्ट सीरीज भी साइंस का लॉन्च कर दिया है, और रीजनिंग का टेस्ट एकदम अच्छे से लगाइए। डेली बेसिस पे सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट वाले, तो एकदम इसमें देखिए साइंस वाले में 100 सेट है और रीजनिंग वाले 51 सेट है। एकदम लगा डालिए सारे के सारे, एग्जामिनेशन किसी भी हाल में छोड़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।